ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਰੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਾ 2026 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ जी ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक विश्लेषण साझा करें। कनाडा को लेके अब हवाएं बदलती जा रही हैं और 2026 धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुशी के माहौल को डेफिनेटली फील करेंगे, क्योंकि इसका कारण सबसे पहले क्योंकि जो कनाडा में चेंजेस आई उसका रीजन भी पॉलिटिकल था कि राजनीतिक कारणों से ये सब हुआ था और अब दोबारा से ये चीजें रिवर्स हो रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट का पिछले 2 साल से बहुत कम जाना, वर्क परमिट एप्लीकेशंस का बहुत कम अप्रूव होना, पीआर सेटलमेंट के लिए जो लोग डायरेक्ट जाते हैं उनका बहुत कम जाना, ये कलेक्टिवली इम्पैक्ट डाल रहा है इस समय कई प्रोविंसेस की इंडस्ट्रीज के ऊपर, जहां पर वो लेबर शॉर्टेज को फील करने लगे हैं। ऐसी न्यूज क्यूबेक से भी आने लगी हैं, ऐसी न्यूज टोरंटारियो के भी कई जगहों से आने लगी हैं, ऐसी न्यूज एडमिंटन और अपने एडमिंटन कह रहा हूं एल्बर्टा और बीसी में भी होने लगी। तो आने वाला समय डेफिनेटली एक चेंज का समय है। 2027 तक उन्होंने इमिग्रेशन को टाइट किया था, तो 26 शुरू हो रहा है, तो 26 में स्टार्टिंग में ही धीरे धीरे वो पकड़ को छोड़ रहे हैं। लेकिन ये जो चीजें होंगी, ये जो चेंजेस होंगी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि कनाडा बिल्कुल पुराने ट्रैक पे चले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो मतलब अब जो सिस्टम चलेगा ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जैसे यूके में हुआ है, और अब यही चीज कनाडा में हो रही है। क्या चीज है वो? सबसे बड़ा चेंज एक ही है। अगर आप कंपैरिजन करोगे, ध्यान से नोटिस करोगे कि सब कंट्रीज में पहले स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्सेज में जाते थे, डिप्लोमास करके वो वर्क परमिट ले लेते थे, उसी के बाद पीआरस ले लेते थे। ये चीज पहले यूके भी होती थी, ये चीज पहले ऑस्ट्रेलिया भी होती थी और कनाडा भी होती थी। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी 2015 के बाद इस सिस्टम को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। यूके भी 2012 में बंद हुआ था, और जब 18-19 में यूके ने दोबारा खोला अपना वीजा, तो उन्होंने भी इस सिस्टम के ऊपर लॉक लगा दिया। तो अब कनाडा भी जो दोबारा खुल रहा है, ये बिल्कुल क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि इस चीज के ऊपर हम भी रोक लगाएंगे। मतलब डिप्लोमास के अंदर आप ज्यादा फ्यूचर नहीं ढूंढ पाओगे। इसका पहला सिग्नल 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर ये रूल आ गया कि जो बच्चे मास्टर्स में जाएंगे वो स्पाउस के साथ जा सकते हैं, वीजा एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशली उनकी फाइल प्रोसेस भी फास्ट रहेगी। तो मतलब कॉलेजेस को वो एकदम से शट नहीं कर सकते, तो कॉलेजेस वैसे भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। आप सबको पता है, बहुत सारे बच्चों के कई दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, कई सारे कॉलेजेस वहां पर धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, अपने कैंपसेस बंद कर रहे हैं, अपने मेन कैंपसेस को छोटा कर रहे हैं, श्रिंकिंग हो रही है। और ये श्रिंकिंग अगले 2 साल 3 साल चलेगी, और धीरे धीरे ये कॉलेजेस सिर्फ उतने बड़े ही रह जाएंगे कि वो लोकल स्टूडेंट्स के लिए चलेंगे। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा तामझाम बनाया था वो नहीं चलेगा। और इंटरनेशनल स्टूडेंट को अब यूनिवर्सिटीज का रास्ता ही लेना पड़ेगा। डिग्री, बैचलर्स प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम, पीएचडी, इन्हीं कोर्सेज के अंदर वो स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, उनको एजुकेशन देंगे, उनको आगे सेटलमेंट का रास्ता देंगे। लेकिन वो छोटे मोटे डिप्लोमास के जरिए अब आपको कनाडा के अंदर भी एंट्री बाकी कंट्रियों की तरह बंद होने जा रही है। तो इस सिस्टम को आप लोग भी समझ लें कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो चाहे इंडिया की बात कर लो, चाहे कनाडा की कर लो, यूएस कर लो, यूके कर लो, भाई वो स्किल्ड लोगों का है, हाईली क्वालिफाइड लोगों का है। एजुकेशन प्राइमरी चीज रहेगी। और उन कंट्रीज के अंदर जहां पर फैक्ट्रीज ना के मात्र हैं, तो उनको सर्विस सेक्टर्स को चलाने के लिए डेफिनेटली पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखे सिटीजन्स की जरूरत है। तो वो छोटे मोटे डिप्लोमास करके, टैक्सी, टेम्पू, ट्रक चला के, ये जुगाड़ से जो सेटलमेंट्स हैं, ये आने वाले दिनों में कई जगह मुश्किल होंगी। तो आपका जो फ्यूचर अब कनाडा में रहेगा वो यही रहेगा। और ये ट्रेंड वीजा में भी दिखने लगा है। बच्चे जो रिफ्यूज हो रहे हैं, वो भी जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम अपनी फाइल यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, तो दे गेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो अपनी फाइल्स के साथ खेलना बंद कर दें। कनाडा के अंदर अच्छे कंसल्टेंट्स हायर करें, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, अच्छे कोर्स में एडमिशन लें, तो आप अपने वीजास को निकाल सकते हो ऑलमोस्ट 100%, अगर आपके कोई फाइनेंशियल साइड में भी वीकनेस नहीं है।
तो जितना समझदार सही कंसल्टेंट चुनोगे उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ कनाडा वीजा हाई रहेगी। जितना आप एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पैसे में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बजट में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उतनी आपको तकलीफ हो सकती है। तो यूनिवर्सिटीज आपको मिल सकती हैं जिसमें फीसिस भी कम है, तो बजट इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन राइट सलाह, राइट कोर्स, राइट डायरेक्शन, राइट कंसल्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ 90238 90238। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।